आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। तो महाराष्ट्र से सबसे पहले खबर की शुरुआत कर देता हूं, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में विकास की रफ्तार तेज हुई है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार सृजन पर है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र का जेएन पोर्ट टर्मिनल देश का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बीएमसीटी के दूसरे फेज का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पोर्ट पर मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र को देश के सबसे बड़े कंटेनर कार्गो टर्मिनल की सौगात मिली है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी पर भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल 2 के दूसरे फेज का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ वर्चुअली बीएमसीटी का उद्घाटन किया। 200 हेक्टेयर में बना बीएमसीटी देश के सबसे बड़े टर्मिनल्स में शामिल है। 4.8 लाख TEU हुई बीएमसीटी की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता, 10 मिलियन TEU से अधिक हुई JNPA की हैंडलिंग क्षमता, माल ढुलाई गलियारों से बीएमसीटी की सीधी कनेक्टिविटी। It's indeed a very historic moment. Today, Maharashtra has regained its position as #1 handler of cargo in terms of port capacity that is created in India. PPP के तहत विकसित इस कंटेनर टर्मिनल से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। लोगों की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2 नए मेट्रो प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। मुंबई और ठाणे में ये 2 नए मेट्रो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए मुंबई और ठाणे के लिए 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। मेट्रो लाइन 11 के लिए 23,000 करोड़ रुपए मंजूर। वडाला CSMT गेटवे ऑफ इंडिया तक 17.51 किलोमीटर का नया विस्तार। नए मेट्रो कॉरिडोर से दक्षिण मुंबई में यातायात जैम से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा 29 किलोमीटर लंबे ठाणे रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट को भी मंजूरी। करीब 12,200 करोड़ रुपए की आएगी लागत। बालाजी नगर और बिब्वेवाडी में बनाए जाएंगे मेट्रो स्टेशन। लगभग 23,000 करोड़ के मेट्रो के निर्णय लिए हैं। ठाणे में भी रिंग मेट्रो का निर्णय लिया है, पुणे का भी लिया है, मुंबई के भी मेट्रो के निर्णय लिए है। मेट्रो की नई परियोजनाओं से नागरिकों की यात्रा और अधिक सुलभ होगी। गांवों को सशक्त बनाने के साथ ही हर ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने समृद्ध पंचायत राज अभियान के रूप में एक नई पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत पुणे में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, 17 सितंबर से अगले 100 दिनों तक चलेगा अभियान। ग्राम पंचायतों को सशक्त और गांव को आत्मनिर्भर बनाना मकसद। अभियान के लिए 245 करोड़ 20 लाख रुपए की पुरस्कार राशि की भी योजना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए जन सहभागिता और गुणवत्तापूर्ण कार्य को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाना है। अनेक यशस्वी ग्रामपंचायतीची उदाहरणं आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहे। कुठं 100% कर वसुली झाली, कुठे जलसंधारणाचे उत्कृष्ट प्रकल्प राबवलेले आहेत, कुठे महिला बचत गटाच्या निमित्तानं रोजनिर्मिती झालेली आहे। योग्य दृष्टी, नियोजन, लोकसहभाग असेल तर गाव नक्की बदलतं याची प्रत्यक्ष उदाहरणं देखील आहेत। आणि प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी मिळालं पाहिजे, प्रत्येक शाळा डिजिटल आणि आधुनिक झाली पाहिजे। तोही 5 वर्षाचा कार्यक्रम आम्ही आखलेला आहे। महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य गांव का समग्र विकास कर देश को समृद्ध बनाना है।
नया नागपुर महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। सरकार ने इस परियोजना के लिए 2 कंपनियों के साथ अहम समझौते किए। क्या है ये रिपोर्ट देखिए। नया नागपुर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण और एनबीसीसी और हुडको के बीच समझौते किए गए। एनबीसीसी और एनएमआरडीए संयुक्त रूप से बुनियादी ढांचे को विकसित करेगा। समझौते के मुताबिक 1710 एकड़ की परियोजना में 1000 एकड़ पर शुरू होगा विकास कार्य। बाकी 710 एकड़ जमीन पर भविष्य में विस्तार होगा। एनबीसीसी और एनएमआरडीए मिलकर भूमिगत यूटिलिटी टनल्स, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम, स्वचालित कचरा प्रबंधन प्रणाली, अत्याधुनिक वाणिज्यिक केंद्र जैसे बुनियादी ढांचों का निर्माण करेंगे। एनएमआरडीए और हुडको के बीच 11,300 करोड़ रुपए निवेश का दूसरा समझौता हुआ है। इनमें नए नागपुर में भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास पर 6,500 करोड़ रुपए, नागपुर की बाहरी रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण पर 4,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निवेश से परियोजना के लिए पूंजी तो उपलब्ध होगी ही, रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नमो शेतकरी योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर किसानों को 6,000 रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार की शुरू की गई नमो शेतकारी महासम्मान योजना की 7वीं किस्त जारी की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 91,65,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,892 करोड़ 61 लाख रुपए भेजे। पात्र किसानों को राज्य सरकार की ओर से 2,000 रुपए की मदद। महाराष्ट्रामध्ये महायुतीच्या सरकारने देखील नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरू केली आणि या योजनेत आम्ही निर्णय घेतला की केंद्र सरकारच्या 6,000 रुपयांसोबत महाराष्ट्र सरकार देखील त्याच लाभार्थ्यांना शेतकऱ्यांना 6,000 रुपये देईल, म्हणजे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना एकूण 12,000 रुपये त्या ठिकाणी मिळतील। महाराष्ट्र के किसानों को इन दोनों योजनाओं के तहत पात्र किसानों को सालाना 12,000 रुपए मिलते हैं। भारी बारिश के बीच राज्य सरकार की इस आर्थिक मदद से किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो ये थी महाराष्ट्र के इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट महाराष्ट्र।